उसके घर का हालात था एकदम बहुत नाजुक है। उसके 2 छोटे भाई है, उसकी माँ कैसे कैसे उसको पाली है, कैसे कैसे क्या की है। आज ऐसे बंदे शहीद हो जा रहे हैं, कौन अपने बच्चे को भेजेगा, कौन क्या करे। देखिए यहाँ पे लगा है, यहाँ से यहाँ तक खून चुका है। मैं कुछ सामने से देखी हूँ। अच्छा। और सर पे गोली लगी है उसके। हम 5 बहनें थे, 3 भाई थे, वही भाई हमारा सहारा था और हमारा कोई नहीं है। पिता की तरह जैसा था वो आज नहीं रहा। भारत की सीमा पे शहीद हो गया। सरकार मेरे भाई के ऊपर झूठी इल्जाम लगा रही है कि ये झूठ हो जाए। वो बोले कि उसको भी खुद को गोली चलाया है। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। भदोही के औराई इलाके का जेठूपुर गांव आज अपने उस बेटे को याद कर रहा है जिसने देश की सेवा के लिए वर्दी पहनी थी। अग्निवीर धीरज कुमार गुप्ता जम्मू कश्मीर के नगरोटा में तैनात थे। अब तिरंगे में लिपट कर घर पहुंचे हैं। लेकिन इसी दुख के बीच एक सवाल है जो हवा में तैर रहा है। आखिरकार उस रात नगरोटा के उस पोस्ट पर क्या हुआ था? क्या धीरज दुश्मनों की गोलियों का शिकार हुए या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो अभी तक फाइलों में दबी है? आज इंडिया नाउ हिंदी पर इस पूरी घटना का हम परत विस्तार से समझेंगे। 19 फरवरी की रात जब पूरा देश सो रहा था, धीरज गुप्ता अपनी पोस्ट पर तैनात थे। अचानक खबर आती है कि ड्यूटी के दौरान उन्हें गोली लगी है। शुरुआती सूचनाओं में इसे सीमा पार से हुई स्नाइपर फायरिंग या आतंकी मुठभेड़ का हिस्सा बताया गया, लेकिन जैसे ही आधिकारिक बयान सामने आया, मामला अबूझ हाल यानी संदिग्ध परिस्थितियों में तब्दील हो गया। यहाँ स्पष्ट करना जरूरी है कि सेना की भाषा में संदिग्ध परिस्थिति का मतलब अक्सर तकनीकी जांच के दायरे में होना होता है। क्या ये किसी हथियार की तकनीकी खराबी थी या फिर अंधेरे का फायदा उठाकर दुश्मन ने वार किया? यही वो राज है जिसकी जांच अभी भी जारी है। धीरज के घर की कहानी किसी भी भारतीय सैनिक के संघर्ष की दास्तान है। पिता के निधन के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी धीरज के कंधों पर आ गई थी। परिवार में खुशियों की दस्तक होने ही वाली थी। आने वाली 20 अप्रैल को धीरज की शादी तय थी। घर में रंग रोगन और तैयारियों को दौर था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। 21 फरवरी को जब धीरज का पार्थिव शरीर भदोही की सीमा में दाखिल हुआ तो माहौल गमगीन हो गया। धीरज गुप्ता अमर रहे के नारों के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान प्रशासन के बड़े अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, लेकिन हर आंख में एक ही सवाल था, परिवार को इंसाफ और स्पष्टता कब मिलेगी? एक अग्निवीर के रूप में धीरज का बलिदान छोटा नहीं है। चाहे परिस्थितियां जो भी रही हों, उन्होंने वर्दी पहनकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई है। वर्तमान में सेना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के जरिए इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। इंडिया नाउ हिंदी का उद्देश्य किसी अफवाह को हवा देना नहीं है, बल्कि इंडिया नाउ की यह मांग है कि उस परिवार को, उस शहीद परिवार को वो सभी जानकारी मिले जिसकी वह हकदार है। भदोही के इतिहास में धीरज गुप्ता का नाम अंकित हो चुका है। इंडिया नाउ परिवार की तरफ से शहीद वीर जवान को विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद।